ये SBI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस पर रिक्वायरमेंट आई है, रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेशलिस्ट कार्ड ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। और फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस फ्रॉम 1 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bank.sbi.career पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फीस कितनी है? लास्ट फीस तो अभी नीचे बताएंगे होगी कितनी। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए है? डाटा साइंटिस्ट और डाटा साइंटिस्ट, ये भी डाटा साइंटिस्ट है, ये भी डाटा साइंटिस्ट है। एक मैनेजर है, एक DY मैनेजर है। तो स्केल लेवल कितनी वैकेंसी है? ऑल ओवर इसके लिए ये तो एज दी गई है। टोटल वैकेंसी 12, 1, 13, 28, 1, 29, ये अलग अलग है सभी के लिए। रेगुलर बैकलॉग टोटल, रेगुलर बैकलॉग और टोटल 29 है, टोटल 28 है। और मिनिमम एज लिमिट कितनी है? मैनेजर के लिए एज लिमिट है 26 से 36। और DY मैनेजर के लिए कितनी है? 24 से 32 है। नेम सजेस्टेड पोस्ट इन पोस्ट कहाँ पर होगी? मुंबई के अंदर होगी। और सिलेक्शन कैसे होगा? शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के द्वारा। और देखते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। BE की हो या BTech हो या MTech इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या डाटा साइंस या AI और ML इक्विवेलेंट डिग्री इन अबव डिसिप्लिन। MSc डाटा एंड MSc स्टैटिक्स या MA स्टैटिक्स या MCA फ्रॉम AICTE। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, दोनों के अंदर ही। और ये क्या है? प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन MBA या PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड एनी सर्टिफिकेशन इन ML। और सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए? 31/7/2024 से पहले का होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है? मिनिमम 5 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट बेसिक ग्रेजुएशन एजुकेशन के बाद। एक्सपीरियंस इन डाटा साइंस या ML मॉडल AI ML मॉडल डेवलपमेंट के अंदर। और उसके बाद स्पेसिफिक स्किल डिजायर्ड, एक्सपीरियंस इन इम्प्लांटेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग सॉल्यूशन। और उसके साथ ही है एक्सपीरियंस इन विजुअलाइजेशन टूल इंक्लूडिंग पावर एंड BT एंड 2 years एक्सपीरियंस विथ प्रोग्रामिंग ऑफ डाटा साइंस एंड टू एंड डाटा साइंस लाइफ साइकिल एक्सपीरियंस फ्रॉम डाटा एक्सट्रैक्शन टू मॉडलिंग एंड इट्स वैलिडेशन। तो ये बात है। अब दूसरी भर्ती है DY मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की। तो इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? BE या BTech या MTech इन कंप्यूटर साइंस या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम टू सेम ही है। मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। और प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? MBA या PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड एनी सर्टिफिकेट इन ML या AI या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या वेब क्रॉलिंग। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओवरऑल पोस्ट बेसिक ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, उसमें 5 साल का मांगा था, इसमें 3 साल का है। और स्किल्स भी सेम ही है। डिटेल ऑफ द जॉब प्रोफाइल एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन, यानी क्या क्या काम करना रहेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉब प्रोफाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग and parallelizing tool to improve the operation efficiency and designing and implementation of big data scalable workflow system using big data technology। तो ये काम है। काम तो दोनों के लगभग सेम ही बताए जा रहे हैं।
अब ग्रेड और रुपए कितने, मिडल मैनेजमेंट ग्रेड 3, यानी ये मैनेजर के लिए है। कितने, 85,990 रुपये से कम ज़्यादा हो सकते हैं। और मिडल मैनेजर ग्रेड 2 DY मैनेजर के लिए 64,820 रुपये से ऊपर नीचे हो सकते हैं। द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल फॉर DA HRA CCA प्रोवाइड फंड काउंटेबल पेंशन फंड। ये बात है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये तो एज रिलैक्सेशन का लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या दिया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद मेरिट लिस्ट। इंटरव्यू के अंदर 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसके बाद आएगा कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। उसके बाद बताया गया है कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाना है और अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 750 750 रुपये है। किसके लिए, जनरल, EWS और OBC के लिए। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कितनी है, कोई भी फीस नहीं है। ये काम बढ़िया कर देते हैं। और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ रिज्यूम PDF के रूप में, ID प्रूफ PDF के रूप में, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, PWD सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्क्स सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 या ऑफर लेटर या लेटेस्ट सैलरी स्लिप फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इतने तो सर्टिफिकेट है। डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पर बताई गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डाउनलोड करके देख सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन, और ये जारी कब हुआ, 1 फरवरी 2025 को। और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। चलते हैं क्या इस पर देखते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट के बारे में दिए गए हैं कि लास्ट डेट 24 फरवरी 2025। ये कौन सी है, स्पेशलिस्ट कार्ड ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, चीफ ऑफिसर सिक्योरिटी। ये है रेगुलर बेसिस, ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये भी रेगुलर बेसिस। रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर, अपने को ये चाहिए कि लास्ट डेट 19 जनवरी, एक्सटेंड टू 19 जनवरी, तो ये तो गई। 3 फरवरी भी गई, तो ये लास्ट अपने को बचा है 24 फरवरी वाला। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस चीफ ऑफिसर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के बटन यहाँ पर आ गया, देखो हमने अभी ये डाउनलोड किया था। अब ये डाउनलोड करके देखते हैं इसमें क्या है। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश, सेम टू सेम लग रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है अब की बार, सही बात है। तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।